शुगर पेशेंट के बारे में अमूमन कहा जाता है इनकी सेक्स क्षमता कम जाती है। तो अगर शादी से पहले ही किसी को शुगर पकड़ ले और बच्चा पैदा करने की स्थिति में वो ना रहे तो सेक्स क्षमता तो कम ही जाती है। तो ऐसे लोग क्या करें, इसके बारे में पूरी विस्तार से प्रक्रिया को जानेंगे। यौन क्षमता क्यों कम होता है लोगों में और इसका क्या इलाज है। ऐसा है कि डायबिटीज़ जिसको बहुत प्रोलॉन्ग लंबे समय से रह गया हो, तो हमने अभी थोड़ी देर बताया था कि वो नस पे चीनी चढ़ गया, तो वो नस पर चीनी चढ़ने की वजह से न्यूरोपैथी होती है और जो सेक्स करने का जो पेनिस है उसमें आर्टरी होती है, पोडेंटल आर्टरी, वो उसमें ब्लॉकेड हो जाता है तो खून का संचार। लेकिन ऐसा है थोड़ी है कि एक दिन, 2, 4, 10 दिन में हो जाता है। ये वर्षों के डायबिटिक जो होते हैं जिनको बहुत सालों से होता है ये प्रोसेस, तो उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब कि उसके लिंग में तनाव नहीं आना, तो ये कोई एक दिन का प्रोसेस तो है नहीं कि डायबिटीज़ जिसको हो गया उसको तुरंत ख़त्म हो गया। इसलिए डायबिटीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शुगर को कंट्रोल करके रखना है। जिसको शुगर है वो उसको हमेशा कंट्रोल करके रखेगा तो ये सारा कॉम्प्लिकेशंस जो है शुगर का वो डेवलप नहीं करेगा, या करेगा भी तो वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा, काफ़ी लंबे समय के बाद डेवलप करेगा। और इसको प्रिवेंट आप कर सकते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए है शुगर कंट्रोल रखना, फिजिकल एक्टिविटी रहना, बेसिकली सेक्सुअल डिसफंक्शन जो होता है डायबिटीज़ में वो फिजिकल 25%, 75% मानसिक होता है। इसको साइकोसोमैटिक बोलते हैं हम लोग। मतलब कि उस पेशेंट को अगर समझाया गया कि नहीं देखो तुम गलतफहमी हो गई है, तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है, शुगर की वजह से तुमको नहीं है, तो उसमें हमने देखा है कि मैक्सिमम पेशेंट उससे बाहर आ जाते हैं। जो अब एकदम ही कंट्रोल नहीं है, उनका नस बिल्कुल ही उस पर चीनी चढ़ गया, न्यूरोपैथी हो गई, तो सेक्सुअल डिसफंक्शन हो गया, उसकी संख्या कम है। उसको भी प्रिवेंशन, एन अनाउंस ऑफ प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन ए पाउंड ऑफ क्योर। उसको बार समझाना है कि देखो तुम डायबिटिक हो, तुम्हारी शादी होने जा रही है, शुगर कंट्रोल करके रखो, नहीं तो तुमको फिर बच्चा होने में आगे दिक्कत हो सकती है। तो वो बहुत बड़ा सामाजिक समस्या, एक सोशल प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो 2-4 दिन में ही डेवलप कर जाता है, कई वर्ष लगते हैं उसको डेवलप होने में। इससे उसके पास मौका है कि उसको प्रिवेंट किया जा सके। डॉक्टर साहब, ये अमूमन मेडिसिन शॉप में 6 पावर बढ़ाने के लिए बहुत सारे मेडिसिन आ गए हैं, तो ऐसे लोग वैसे ही सलाह के साथ, बिना सलाह के ही दवा खा लेते हैं 6 पावर बढ़ाने के लिए, और शुगर वाले को कहा जाता है ये दवा ले लो, वो दवा ले लो। तो ये कहाँ तक उचित है, ये कहाँ तक उसको सहायता देता है? नहीं, वो तो बिल्कुल रबिश, वो तो गलत है। पता नहीं हिंदुस्तान ऐसे देश में ये प्रचलन कहाँ से हो गया है कि यहाँ पे केमिस्ट लोगों को ये पावर दे दी गई है कि आप कोई भी दवा आपसे मांगे तो वो दे दो। तो ओवर द केमिस्ट को भी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट देने का एक अलग क्षमता है और बाकी प्रिस्क्रिप्शन पे देने का है, क्योंकि ये एक स्पेशल एक डिपार्टमेंट ही अलग डेवलप करके एंड्रोलॉजी की, जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं उसी में एक एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं जो सेक्सुअल डिसफंक्शन पे उनका वो स्पेशलिटी है उनकी, तो वो उसके ख़ास विशेषज्ञ होते हैं। अब किसी की शादी हुई, बच्चा नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चा अगर नहीं हो रहा है तो उसकी वाइफ में सारे कोई कमियां नहीं हैं, तो फिर रेफ़र करती हैं गायनेकोलॉजिस्ट की, नहीं तुम जाओ एंड्रोलॉजिस्ट दिखाओ, तो उसके टेस्टिस का वो बायोप्सी करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि उसमें डायबिटीज़ हो गया इसीलिए हुआ। तो एक डायबिटीज़ भी एक फैक्टर है। तो ऐसे डायबिटीज़ जिसको होता है बहुत लंबे समय तक रह जाता है, अगर कंट्रोल अच्छा नहीं रह जाता है तो नस जो है वो उसका भोथर हो जाता है, जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं हाँ थेथर हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग का बस मैसेज एक ही है, हमेशा शुगर को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल रखो। शुगर कंट्रोल करके रखोगे तो कोई कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग टर्म नहीं होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। और दुकानदार के यहाँ से वो जाके 6 पावर की दवा, वो सब वो हम उसमें बिलीव नहीं करते, और हमको लगता है कि वो ज़्यादा फ्रॉड ही हैं, और उसमें कोई बिना एंड्रोलॉजिस्ट के या बिना स्पेशलिस्ट के एडवाइस के कोई भी दवा लेने से नुकसान ही ज़्यादा है, फ़ायदा कम है।